दोस्तों इसी हफ्ते फिलीपींस ने ब्रह्मोस डील पर मोहर लगाकर पहला विदेशी बायर बन गया था दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। इस खबर ने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया में भी खूब चर्चाएं बटोरी है, क्योंकि इस मिसाइल को खरीदने के लिए लंबी चौड़ी लाइन लगी है देशों की। लेकिन हो ना हो, इस डील ने एक्सपोर्ट मार्केट में भारत का रुतबा कायम कर दिया है। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के पैनलिस्ट भी ब्रह्मोस डील पर भारत और मोदी की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में आपको उनका बयान भी सुनवाऊंगा और कैसे ब्रह्मोस की धूम विदेशों में मच रही है ये आप खुद देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक और बड़ी डील जो हमें मिली है उसके बारे में बताते हैं, जिस पर देर रात ही अपडेट आई है। यह डील भारत को मॉरिशियस से मिली है। दुनिया से हथियारों का आयातक रहा भारत अब इस मार्केट में तेजी से अपने पांव पसार रहा है। भारत के हथियार दुनिया का भरोसा जीतने में भी कामयाब हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने और निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए कई सेक्टर पर फोकस किया है, जिसका रिजल्ट भी अब सामने आने लगा है। पिछले ही हफ्ते डिफेंस मिनिस्ट्री ने कई हथियारों की खरीद पर प्रतिबंध लगाते हुए ये कहा था कि अब इनको भारत में ही बनाया जाएगा। भारत का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट और आत्मनिर्भर मिशन अब रंग दिखा रहा है। इसी हफ्ते भारत को दो बड़ी डील मिली है, जिसमें पहला फिलीपींस जिसने ब्रह्मोस की डील की, वहीं अब मॉरिशियस से भारत को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। जी हां दोस्तों, अब ब्रह्मोस के बाद HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भी दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी देश को अपना हथियार बेचने की सहमति प्राप्त कर ली है। जैसा कि दोस्तों आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग HAL ने मॉरिशियस सरकार के साथ हाल ही में नए सीरीज से डिजाइन किए गए आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर यानी LAH मार्क 3 के निर्यात के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। इसका इस्तेमाल मॉरिशियस आर्मी के अलावा वहां की पुलिस फोर्स भी करेगी। खास यूटिलिटी पर्पस के लिए बनाया गया LAH हेलीकॉप्टर आज दुनिया भर के कई देशों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भारत के अलावा इजराइल, मालदीव्स, मॉरिशियस, नेपाल, पेरू, यहाँ तक कि भारत का विरोधी तुर्की भी इस चॉपर का इस्तेमाल करते हैं। भारत की तीनों सेनाओं में ऑपरेशनल LAH मार्क 3 अब मॉरिशियस में भी अपनी सेवाएं देगा। इनके लाजवाब परफॉर्मेंस को देखते हुए ही मॉरिशियस ने यह डील भारत से साइन की है। दुनिया के देशों को यह बात समझ में आ रही है कि भारतीय हथियार सस्ते होने के साथ ही टिकाऊ भी होते हैं, जिस कारण ये दुनिया का भरोसा जीतने में कामयाब हो रहे हैं। मॉरिशियस की सेना इन चॉपर्स के अलावा डॉर्नियर विमान भी अपनी सेना में संचालित कर रही है। इन दिनों जिस तरह की डिप्लोमेसी भारत कर रहा है उससे दुनिया परेशान है। ऐसा क्यों है आपको मैं बताता हूं। यह वीडियो का लास्ट 1.5 मिनट है, इसलिए इसे जरूर समझें। आप भी भारत की डिप्लोमेसी की तारीफ करेंगे, साथ ही पाकिस्तान के द्वारा भी भारत की तारीफ करते सुनेंगे। भारत ने एक तरफ तो पाकिस्तान को अलग थलग कर रखा है, वहीं अपने पड़ोसियों से रिश्ते बेहतर कर रहा है। अभी हाल ही में भारत ने बांग्लादेश की क्रेडिट लाइन 500 मिलियन तक बढ़ा दी है, ताकि वो अपनी सरहदी सुरक्षा के लिए मनचाहे हथियार भारत से लोन पर ले सके। वहीं अभी आपने ये भी खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान की तरफ पैसों की तंगी से जूझ रहे हमारे पड़ोसी श्रीलंका को भारत सरकार ने $90 करोड़ देने का ऐलान किया है। संकट की इस घड़ी में भारत द्वारा मदद करने पर श्रीलंकाई सेंट्रल बैंक के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर विजय वर्धने ने भारत के इस मदद की तारीफ की और कहा कि भारत की तरफ से दी जाने वाली इस आर्थिक मदद ने फिलहाल के लिए श्रीलंका की डूबती नैया को बचा लिया है। चीन की जाल में बुरी तरह फंसा श्रीलंका लगभग दिवालिया घोषित होने के कगार पर है। वहां महंगाई 7वें आसमान पर है, तो वहीं सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है। भारत समय रहते आर्थिक मदद न करता तो हालात और भी खराब हो जाते। दूसरी तरफ भारत सभी देशों से अपने अच्छे संबंध कायम करके चल रहा है। मैंने कल ही बताया था कि S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर अमेरिकी चिंता को भी भारत ने दूर कर दिया है और उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। वहीं विदेशों में तेजी से भारतीय हथियारों को बेचा जाना शुरू हो चुका है। इस पर पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने क्या कहा है, चलिए सुनते हैं। दोस्तों, इंडियन ओशन रीजन में एक बड़ी डेवलपमेंट है कि भारत जो है वो फिलीपाइंस को मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम दे रहा है, जो बेसिकली एंटी शिप सिस्टम है। ये तकरीबन 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो ये मार्क कर सकता है। बड़ा एक सिस्टम है और ये समझ लें कि जो इंडिया जो है वो अपने आप को जो एक ऑल्टरनेट टू चाइना वो स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है और इंडिया ये कह रहा है कि हमसे वेपन्स जो है वो आप खरीदें। दिस इज व्हाट इंडिया इज सेइंग। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक पॉलिसी लेके आए थे सेल्फ रिलायंस और सेल्फ डिफेंस सेक्टर में, जिसको वो बोलते थे आत्मनिर्भर भारत, जिसका मतलब है कि ये एक मिशन है अपने आप को सेल्फ रिलायंस का। अब भारत ने ये बेसिकली ये प्लान किया है कि वो फिलीपाइंस को ये वेपन्स जो है वो सिस्टम वो देंगे। अब अगर आप इसको देखें, ये तकरीबन $375 मिलियन की डील है, जो कि जिसे आप समझ लें कि ये एक इसको ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। इंडिया जो है वो अपनी नेबरहुड में रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है, इंडियन ओशन रीजन में और आसियान में, जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, क्योंकि ये जो ममालिक हैं ये लार्जली डिपेंडेंट है चाइना पे और अपनी डिफेंस प्रोक्योरमेंट के हवाले से। और इंडिया जो है वो कह रहा है कि हम रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पे आएंगे। अब ये जो टर्म है दोस्तों, रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर, ये बहुत बड़ी टर्म है अगर इसको देखा जाए। यकीनन दोस्तों, आज दुनिया भारत की तारीफ कर रही है और इसमें सारी मेहनत भारत की डिफेंस कंपनी और भारत सरकार की है। और इन दोनों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।